हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो का टॉपिक है फूड सेक्टर्स में आई हुई क्रांति। जिस तरह से यहाँ पे रिटर्न्स आ रहे हैं आप देख सकेंगे, वरुण ब्रेवेज से लेकर टेस्टी बाइट्स के बीच में 50%, 70%, 35, 55, 41 जिस तरीके की रिटर्न्स मिल रही है। इस तरीके की मार्केट में जहाँ पे कि मार्केट डाउन जा रही है, निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है और ये लगातार अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं आपको। इसमें आई हुई हलचल खास करके KRB और LT फूड से देखें, दोनों चावल वाली कंपनी है, लेकिन यहाँ पे हलचल आने का मेन रीजन क्या रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे अदानी विल्मार वर्सेस पतंजलि फूड्स की फाइट को लेकर। ये समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे दोनों कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब बड़ी कंपनीज में से आते हैं। पतंजलि बाबा जी की अपनी कंपनी, अदानी फूड्स, अदानी विल्मार अदानी ग्रुप से आती है। दोनों को अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा साथ सपोर्ट मिलता है और उसकी वजह से दोनों प्रॉस्पर कर रहे हैं काफी अच्छी तरीके से। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस समय करंट सिनेरियो में दोनों के लिए। इन दोनों की फाइट का मेन रीजन क्या है? ये दोनों मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहते हैं FMCG में, जो कि अभी तक डोमिनेटली डोमिनेट करा था आपके HUL ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिनके मैक्सिमम प्रोडक्ट आते हैं। नेस्ले की तरफ से बोल सकते हैं, उनके भी काफी सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं और प्लस साथ में आप देखेंगे ITC के भी काफी प्रोडक्ट हैं। लेकिन इस सेक्टर में अचानक से इतना फोकस आने का रीजन क्या है? देखिए, दो रीजन जो मेरे को दिखाई देते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि इसके अंदर में पहला रीजन जो आता है वो आता है कोविड के बाद में लोगों का थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस की तरफ में ध्यान देना। ब्रांडेड आइटम खाएंगे तो ज्यादा अच्छी सेहत बनेगी और अच्छा स्ट्रॉन्ग शरीर रहेगा, तो आप बीमारियों से फाइट कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को दिखाई देती है कि इंडिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, इंडिया की इनकम्स बढ़ रही है और जिस तरह से देश डेवलपिंग की तरफ जा रहा है, इनकम लेवल बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो आपको क्या होता है, आप ब्रांडेड आइटम की तरफ ज्यादा जाते हैं। आपकी सैलरी कम होती है, आप फेरी मार्केट से, रोड साइड आइटम से ज्यादा परचेज करते हैं। जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप मॉल्स में या ब्रांड्स में जाके परचेसिंग शुरू कर लेते हैं। आपके हर तरह के कपड़े से लेकर खाने का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। सेम इंडिया के संग हो रहा है ओवरऑल लेवल पे। इनफैक्ट रूरल सेक्टर्स के अंदर में भी ये ब्रांडेड आइटम्स की जो कंजम्पशन है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो पाई है वो बड़ा होता जा रहा है, तो वहां पे डायरेक्टली इंटरेस्ट आता है इन दोनों का। जो कि प्रॉब्लम शुरुआत कर था दोनों ने ऑयल कंपनी की तरफ से, ये फॉर्च्यून के साथ में, ये रुचि सोया के साथ में, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया है। ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा वीडियो को, इन दोनों की फाइट में सिर्फ आपको सोचने में मजबूर करना चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। इनके पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, किसी भी लेवल पे हो इस समय वो देखने का नहीं है कंपनी आगे करने वाली है, मेन चीज वो देखना है। 99 से 2013 के बीच में ये एडिबल ऑयल्स के अंदर में इनका ज्यादा फोकस था। उसके बाद में 13 से 21 के बीच में इन्होंने बोलते हैं ना स्टेपल्स, घर के आइटम, दाल चावल चीनी के अंदर में भी फोकस करना शुरू करा। इंडस्ट्री एसेंशियल के अलावा फूड और FMCG में भी जाना चाहते हैं। ये चीज तो इनकी चली 2021 के आगे भी इस फोकस को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। प्लस एड ऑन करेंगे फ्लोर क्लीनर, डिश वॉशर, केक मिक्स, फ्लोर्ड आइस, रेडी टू ईट, पास्ता, नूडल्स, फोर्टिफाइड स्टेपल्स, फंक्शनल ऑयल। बेसिकली कंप्लीट कंपनी बनना चाहता है फॉर्च्यून अदानी विल्मार के थ्रू, और ये काफी अच्छी कंपनी है क्वालिटी के साथ में। अगर आप देखेंगे तो ये लगातार ग्रो करना चाहते हैं। इनके बाद में आप रीड करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा किस तरह से ये इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, किस तरह से इनके सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक अच्छी चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, विल्मार ग्रुप जो है वो एक इंटरनेशनली बड़ी कंपनी है जो पाम ऑयल के अंदर में काम करती है, और उसी की वजह से अदानी विल्मार वालों को एक अच्छे रेट के ऊपर में कंसिस्टेंटली सप्लाई मिलती है पाम ऑयल की, बेस ऑयल की, और उसके बाद में ये इसको कन्वर्ट करते हैं अपने फॉर्चून ऑयल के अंदर में या दूसरे ऑयल आइटम्स के अंदर में। तो वहां के हिसाब से इनको मार्केट लीडरशिप अवेलेबल है और एक टॉप ब्रांड है इंडिया का, और ऊपर से अदानी का नाम पीछे से लगता है और डेफिनेटली काम अच्छा कर रही है। बेसिकली इसका काम दिखाई देता है, आप समझ सकते हैं और फॉर्चून को फील कर सकते हैं। और देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स और हर तरीके के आइटम में घुस रहे हैं, आटे से लेकर बेसन तक। और अभी ही इन्होंने एक कंपनी है कोहिनूर बासमती राइस, जिसके आपने देखे होंगे, वो टेक ओवर कर ली है, जिसकी वजह से आप देखेंगे उन दोनों कंपनीज के अंदर में भी आग लगी हुई है और 50-60% की रिटर्न्स आ रही है। क्योंकि इन कंपनीज को ग्रो करना है। अगर ऑर्गेनिकली, मतलब अपने आप से अपनी अपनी कंपनियां खोल खोल के बढ़ेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप कंसोलिडेट करना चाहेंगे, मार्केट को कैप्चर करना चाहेंगे, तो आप काफी कंपनीज को टेक ओवर करेंगे, खेचेंगे अपनी तरफ को, ब्रांड का ठप्पा लगाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे जल्दी से प्रोडक्शन को, क्योंकि कंपनीज मिल जाती है और आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती उतने सालों की। टेक ओवर के थ्रू आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और पैसे की कमी दोनों के पास नहीं है। तो ये देखने वाला सेक्शन है। इस समय फूड सेक्टर में फाइट है, आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो ये थी अदानी विल्मार की तरफ से। अब पतंजलि फूड्स के अंदर में भी देखेंगे तो यहाँ पे जो मैं आपको मेजर चीज दिखाना चाहूंगा, ज्यादा नहीं जाएंगे डिटेलिंग में, एक चीज देखते हैं।
रुचि सोया बैंकक्रप्ट हुई 2017 में। 2019 के अंदर में आप देखेंगे पतंजलि ने इसको टेक ओवर कर लिया, और उसके बाद में आता है कि इन्होंने एक अपना प्रीमियम एडिबल ऑयल्स, हनी वगैरह इन्होंने लॉन्च करे। इसके अंदर में 2020 में 1 साल हुआ इनको। दिसंबर में, मई के अंदर में जाते ही इन्होंने क्या करा, रुचि सोया के अंदर में अपने पतंजलि के जो आइटम थे वो ट्रांसफर करा दिए। कौन से वाले? बिस्कुट, कुकीज, रस्क इत्यादि। और उसके बाद में न्यूट्रिशन वाले जो अपने आइटम्स थे, ट्रांसफर ऑफ नूडल्स, ब्रेकफास्ट, सीरियल्स बिजनेस ऑफ पतंजलि वहां पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो खाने पीने वाला आइटम ट्रांसफर। और उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ फूड बिजनेस ऑफ पतंजलि आयुर्वेद के भी सारे आइटम यहाँ ट्रांसफर कर दिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, रुचि सोया अब नहीं रहा, अब रुचि सोया बन गया कंप्लीटली पतंजलि फूड्स। ये पतंजलि फूड्स यहाँ पे जाके आपका लिस्टेड हो गया है, और ये एक देखने वाली चीज है। इसके बाद से जुलाई के बाद से अब यहाँ पे आपको कंप्लीट एग्रेशन दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम के अंदर में। तो इसके लिए वॉच आउट करना पड़ेगा। ये भी लगातार टेक ओवर और उसमें काम करने के लिए जा रहे हैं, और इसी को नजर रखते हुए मेरे को लगा कि ये सेक्शन पे आपकी नजर होनी चाहिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, इन्होंने जैसे दिखाया था कि ये ऑपरेशनल फाइनेंशियल मार्केट किस तरह से इनकी बढ़ रही है, ठीक है, एंड मार्केट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लगातार ग्रोथ हो रही है एडिबल ऑयल्स एंड उसके बाई प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर में। अगर आप देखोगे इन्होंने मार्केट साइज किस तरह से बड़ा हो रहा है इनका। न्यूट्रेला सोया को काफी इंपॉर्टेंस जा रही है न्यूट्रिशन की वजह से। तो आप देखेंगे 11-12% से तो मार्केट ही ग्रो कर रही है, वहां पे ही अपने सारे आइटम्स के साथ में अवेलेबल है। और यहाँ पे इनका बिस्कुट के अंदर देखें मार्केट साइज किस तरह से बढ़ रही है, और ये खुद किस तरह से बढ़े हैं अपने उसमें। तो वो इन्होंने दिखा रखा है, डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स है, 500 SKU लेकर ये पिक्चर के अंदर में आ रहे हैं। तो इस चीज को आप देखें, और दोनों कंपनी मेरे को विजिबिस काफी कॉम्पिटिटिव लग रही है। 20 से 25% के हिसाब से ग्रो करनी चाहिए एटलीस्ट आने वाले टाइम में, और कंप्लीट पैकेजिंग ब्रांड्स दे रहा है। तो यहाँ पे आपको नजर रखें, दोनों ही कंपनी इक्वली गुड है, और मेरे को लगता है कि दोनों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के रखा जाए तो आपको फायदा हो सकता है। मेरे सिर्फ समझाने का था, बाकी बेस्ट डिसीजन आपका ही होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।